तो आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमें आ गया है तो अब हमें सिंपल ही लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम सब अच्छा इसका जो इंटरवल है वो 0 एंड b है। ठीक है, मैं बार बार लिखना भूल जाती हूँ क्योंकि वो असल में क्वेश्चन के ऊपर स्टेटमेंट है ना, तो इस वजह से मैं इन क्वेश्चन के साथ लिखना भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले होता है वो हमारे पास डेल एक्स होता है। डेल एक्स हमें पता है कि b/n होता है क्योंकि a तो वैसे भी 0 ही है। तो यहाँ पर डेल एक्स हमारे पास b/n है। और अगर हम लोग बात करें पार्टीशन की, लेट कर देते हैं सर, पार्टीशन की बात करें तो पार्टीशन भी अब हमें याद होनी चाहिए। 0 b/n एंड 2 b/n एंड 3 b/n एंड सो ऑन n b/n। ठीक है, हमारे पास पार्टीशन कुछ इस तरह से डिफाइंड हो चुकी है और अब हमें याद हो चुकी है। फिर हमारी बारी आती है सी के की। अगर सी के की बात करें तो सी के हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, के बी डिवाइडेड बाय n। और सी के हमारे पास राइट एंड पॉइंट्स होते हैं सब इंटरवल्स के, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया है हमारे पास। अब अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मूला लिख देते हैं। समीशन k इज इक्वल टू 1 to n एंड हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ के है, साथ में हमारे पास डेल्टा एक्स ऑफ के है। ठीक है, तो हमारे पास सी की क्या है, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो हम लोग सी की वैल्यू जो है हमारे पास के बी एन है, उस पर हम लोग होल स्क्वायर लगा देंगे। अब हमें देखें यहाँ पर पाई कांस्टेंट है तो हम लोग भी पाई को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर बात करें डेल्टा एक्स की तो वो b/n है, वो चेंज नहीं होता, बार बार हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन अपना अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समेशन एन के इज इक्वल टू 1 एंड पाई हमारे पास बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर एंड बी क्यूब हो जाएगा एंड एन स्क्वायर और इसके साथ आएगा तो एन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अपने क्यूब्स लिख लिए हैं। अब हमें पता है कि बी क्यूब एंड एन क्यूब पे जो हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, समेशन अप्लाई नहीं होता, तो हम लोग इसको बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पाए बी क्यूब डिवाइडेड बाय एन क्यूब को हमने बाहर लिख दिया है एंड समेशन एन 1 और के स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें पता है कि के स्क्वायर जो है हमारे पास इक्वल है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6k। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पाए बी क्यूब डिवाइडेड बाय एन क्यूब एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी एंड n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अब हमें पता है कि 6 हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल देंगे और ये जो n है इसको यहाँ पर लिख देंगे ताकि n की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो एक जगह पे हो जाएं। ठीक है, n टर्म्स को एक जगह कर देंगे और कांस्टेंट टर्म को एक जगह कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पाई बी क्यूब और 6 को एक जगह कर दिया। यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको ज़रा सॉल्व कर दे तो इसको आ जाएगा n क्यूब प्लस 3n² प्लस n डिवाइडेड बाई ये n क्यूब इधर आ जाएगा, तो हम लोग इधर लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बी क्यूब और 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस आ जाएगा हमारे पास 3/n प्लस 1/n²। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग जो लिमिट इसको अप्लाई कर देंगे और ज़्यादा स्टेप्स नहीं करेंगे, बस इतने स्टेप्स काफ़ी हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3/∞ 0 प्लस 1/∞ 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा n b क्यूब और 2 और जो 6 है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं 2 और जो 6 है वो हमारे पास कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एंड दिस इज़ आवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एरिया अंडर द लाइन y इज इक्वल टू x। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फंक्शन हमारे पास 2x में गिवन है, इंटरवल इसके 0 एंड b है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेल्टा x से। लेट डेल्टा x हमारे पास जो है वो b डिवाइडेड बाय n है। इसको बार बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सब में यही डेल्टा x है, तो ठीक है, बस हम लोग इसको यूज़ करेंगे। एंड जो पार्टीशन है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास सेम ही है, 0 b/n एंड 2 b/n एंड सो ऑन, ये चलती जा रही है और हमारे पास आ जाता है n b/n। ठीक है, ये हमारे पास है। और जो सी के है वो भी हमारे पास फिक्स होता है, के बी डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास फिक्स होती हैं। अब हम लोग अपनी जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं।
वो होता है k इज इक्वल टू 1/n एंड एफ ऑफ सी के और डेल्टा एक्स के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ सी के 2 हमारे पास कांस्टेंट है, 2 को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, समेशन यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, यहाँ k इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर n। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास k है तो हम लोग सिंपल के बी डिवाइडेड बाय n पुट कर देंगे, कोई पावर नहीं है तो के बी, एंड जो डेल्टा x है उसकी पावर b बाय n है, हम लोग b बाय n पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर। ठीक है, अब k और b पे तो कुछ अप्लाई नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या कर देंगे, उनको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर, और ये हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 एंड n। ये हमारे पास k आ गया। अब हमें k की वैल्यू पता है कि k की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, n प्लस 1 n डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये जो k की वैल्यू, अच्छा n स्क्वेयर है, हाँ 2 ही है। ये जो मैं कहती हूँ कि हमें पता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, बिकॉज अगर वो हमें पता नहीं होगा तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब अगर देखिए मुझे के की वैल्यू यहाँ पर नहीं पता होगी, ठीक है ना, या यहाँ पर छुपा लेती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर के की वैल्यू नहीं पता होगी तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, मैं बोलूँगी कि को मैं किस तरह से करूँ, ठीक है ना, इस पर हम लोग समीशन किस तरह से अप्लाई करें। तो इस वजह से दिस वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, 2b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर, और k की वैल्यू क्या है, n। अच्छा, यहाँ पर समीशन ख़त्म हो गया तो लिमिट भी अप्लाई कर देंगे, और n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 2 और ये 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने n स्क्वेयर b स्क्वेयर लिख दिया, n को वहाँ पर भेज देते हैं ताकि लिमिट हर n पे अप्लाई हो जाए। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वेयर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/n, और इस पर लिमिट भी अप्लाई करेंगे। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, b स्क्वेयर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 है, प्लस ये हो जाएगा 1/∞ 0, एंड यहाँ पर हमारे पास b स्क्वेयर ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे पास डिवीजन में है, x/2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम लोग बहुत ईजी वे से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें जो डेल्टा x है वो हम लोग के पास फिक्स है b/n, ठीक है, और जो हमारे पास पार्टीशन है वो भी हमारे पास फिक्स है 0 b/n 2b/n एंड सो ऑन, ये चलती जा रही है b/n, ठीक है ना, पार्टीशन फिक्स है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स फिक्स है, पार्टीशन फिक्स है, और जो सी के है वो भी हमारे पास फिक्स है, जो कि होता है के बी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए हैं, ये फिक्स है। अब चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ, k इज इक्वल टू 1 एंड n। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वह एफ ऑफ एक्स सी के है एंड साथ में डेल्टा एक्स के है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर देखें, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। k की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, के बी डिवाइडेड बाय n। तो ये जो 1/2 है हम लोग इसको ज़रा यहाँ पर बाहर निकाल देंगे ताकि हमारे पास जो फंक्शन है वो थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में रहे। ठीक है ना, तो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी एंड 1/2 को बाहर निकाल दिया, एंड साथ में हमारे पास क्या होता है, डेल्टा x यानी b/n। ठीक है, ये हो गया, एंड प्लस हमारे पास एक 1 भी तो है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 है तो हम लोग 1 के साथ भी डेल्टा x को मल्टीप्लाई करेंगे यानी b/n, एंड साथ में हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, ये हो गया, हमने लिख लिया। फंक्शन समझ आ गई आपको कि मैंने किस तरह से लिखा है। यहाँ पर समीशन अप्लाई करते हैं, तो देखिए इस तरह से हमने क्या कर दिया, पूरा समीशन लिख लिया है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए 1/2 को हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, एंड के बी स्क्वेयर हो जाएगा, तो बी स्क्वेयर को भी बाहर लिख देंगे, एन स्क्वेयर को भी बाहर लिख देंगे, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर फिर मैं समीशन में क्या लिख दूंगी, मैं समीशन में सिर्फ के लिख दूंगी, सही है। एंड अगर हम लोग इसको देखें b/n, तो मैं b/n को लिखूंगी यहाँ पे, एंड अगर समीशन ऑफ 1 लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास n आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं n लिख दूंगी। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर n लिख दिया है। अब अगर देखिए ये n और ये n कैंसिल हो रहा है तो मैंने कैंसिल कर दिए, साथ में हमारे पास b रह गया, वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू को देखें तो हमें पता है कि k हमें क्या देता है, k हमें देता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मैं k की वैल्यू को भी पुट कर दूंगी, तो 1/2 कंटिन्यू रहेगा, b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर भी कंटिन्यू रहेगा। यहाँ k की जगह क्या आ जाएगा, n
n+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पर हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ठीक है, मैं लिखना भूल गई, मैंने अभी लिख दिया। एंड प्लस हमारे पास b कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एंड अगर अब इसको देखें तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 और 2 को यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 बन जाएगा। b² को यहाँ पर लिख देंगे और जो n की वैल्यूज़ है उनको हम लोग लिमिट के अंदर लिख देंगे। n गोज़ टू इन्फिनिटी n+1 n और डिवाइड हो जाएगा n² से। एंड प्लस b हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, b² डिवाइडेड बाई 4 इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1+1/n एंड लिमिट हमारे पास कंटिन्यू रहेगी, अभी तक अप्लाई नहीं की। साथ में b² डिवाइडेड बाई 4 एंड हमारे पास इधर से क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 1/∞ 0 होता है प्लस b एंड इसका आंसर हमारे पास आ गया b² डिवाइडेड बाई 4 प्लस b। और ये है हमारा आंसर। देखिए हमने कितने आसानी से ये वाले फंक्शन को भी सॉल्व कर लिया है। होप कि आपको समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस एंड मोर प्रॉब्लम्स विद मोर सोल्यूशंस। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।